पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक विधायकों द्वारा कांग्रेस आलाकमान से मिलने पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष एवं अपना भारत मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक अशोक तंवर ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी और अनुशासनहीनता पहले भी थी और आगे भी चलती रहेगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि कुमारी सैलजा का अभी कुछ नहीं होगा। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया। इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष एवं अपना भारत मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक अशोक तंवर से। हरियाणा कांग्रेस में जो इस समय चल रहा है उसको पूर्व हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर कैसे देखते हैं, और जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक विधायक पार्टी आला कमान के नेताओं से मिल रहे हैं, इसका क्या निकलकर सामने आने वाला है, जानते हैं अशोक तंवर जी से। तंवर जी, कैसे देखते हैं? बस आप तो देख ही रहे हैं कि पहली बात तो ये अब कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, ज़्यादा तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये पहले भी चलता रहा कांग्रेस के अंदर, गुटबाजी, अनुशासनहीनता और सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत करने वाले वफादार लोगों का कत्ल, और ये आगे भी चलता रहेगा। ये आज भी है, लेकिन जो लोग जोर लगा रहे हैं उनको पता है इस बात का कि अभी बहन कुमारी सैलजा जी जो हमारे साथ तो नहीं थी, लेकिन वो उन्हीं के साथ मिल कर के उस समय राजनीति कर रही थी, अभी वो बनी रहेंगी। ये सब लोग बार्गेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो तो अंदर वाले बता सकते हैं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अभी लास्ट के 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने पहले कुछ हो जाए तो बात अलग है, जैसे हमारे साथ और हमारे साथियों के साथ हुआ, अभी कुछ नहीं होगा। तंवर साहब, आपने एक ये भी कहा है कि कांग्रेस मर रही है, तो कौन कौन से वो लोग हैं जो कांग्रेस को इस समय मार रहे हैं? ये तो पूरा हरियाणा देख रहा है, जानता है कौन हाईकमांड का जो विरोध करते हैं, कौन बीजेपी का साथ दे रहे हैं, किन किन लोगों ने घपले घोटाले किए, इस हरियाणा को तार तार किया, लूटने का काम किया। और आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है कि रोहतक जो ज़मीन का घोटाला हुआ उसमें तुरंत जो है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये कार्रवाई कब होगी? आज 8 साल होने को है, 8वां साल शुरू हो गया है, तो कब तक इस तरीके से चलता रहेगा? जनता से वोट लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का काम किया, और यही मिली भगत इस हरियाणा को कमज़ोर कर रही है, किसानों की लड़ाई को कमज़ोर कर रही है, मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। और जो चीज़ आज हरियाणा को चाहिए, जो चुनौतियां हैं हरियाणा और इस देश के सामने, वो कहीं ना कहीं ठीक से जो है विपक्ष और सरकार मिलकर के उनको टैकल नहीं कर पाई। तंवर साहब, आप बार बार आरोप लगाते हो कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा से मिला हुआ है, तो किस आधार पर आप ये आरोप लगाते हो? आरोप तो अभी जो पीछे जब टिकटें बटी वो इन्होंने मिलजुल करके बांटी सारी। भाजपा के साथ साथ जेजेपी तो है ही सहयोगी, देखने में कांग्रेस भी सहयोगी है, इसीलिए तो ये लोग जेल नहीं जा रहे। उनके खुद के बेटे राज्यसभा पहुंच जाते हैं, कोई चुनाव नहीं होता, तो ये इससे ज़्यादा और क्या सबूत चाहिए? अभी भाजपा जो कार्रवाई इनके ऊपर करनी चाहिए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और भी ये जो किसानों का संसद के अंदर जो बिल पास हुए, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस महापूंजीपतियों के इशारे पे इनके साथ शामिल थी, तभी तो आज 8 महीने से किसान बैठे हुए हैं। उनकी लड़ाई लड़ कौन रहा है? वो तो किसान बेचारे खुद सड़कों के ऊपर हैं, जनता का उनको सहयोग मिला, विपक्ष का तो कोई सहयोग ही नहीं मिला। कौन सा नेता है जो वहाँ जा कर के, विधानसभा जिनकी है, लोकसभा है, किसने जा कर के वहाँ पर उनके साथ तंबू गाड़ करके 8 महीने संघर्ष किया? तो मिले नहीं होते और सरकार का उनके ऊपर दबाव नहीं होता तो आज स्थिति कुछ और होती। तंवर साहब, आपको क्यों कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी? देखो, वो तो सबको पता है और मैंने उन चीज़ों का बार बार वो जिक्र भी किया है। अब तो छोड़ दी तो बहुत अच्छा है, उस नरक से हम बाहर आ गए, और जो इस नरक से बाहर आना चाहते हैं उनका सबका स्वागत है। जो नरक में यातनाएं झेलना चाहते हैं वो वहीं पड़े रहें। तंवर साहब, आपने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाला और हरियाणा कांग्रेस को चलाने के लिए 3 प्रॉपर्टी आपको बेचनी पड़ी, जबकि आप पर आरोप जो है दूसरे लगते हैं, क्या कारण है? देखिए, जिसने जो कहना है सार्वजनिक आकर के जब बात करेंगे
तब बताएंगे। ये फालतू की बातें कोई जा कर के किसी के सामने कुछ बोल दे, उसका कोई नहीं। कितने ईमानदार हैं, कितने कैसे लोग हैं, कितने बड़े पापी हैं, ये समय पे आने वाले टाइम पे खुलासा होगा। तंवर साहब, जो हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उससे क्या लगता है कि किसानों की समस्या हल हो जाएगी? मंत्रिमंडल के विस्तार से तो ये संकेत बीजेपी और मोदी जी ने दिया है कि हम किसानों की, मजदूरों की और दुर्दशा करेंगे, क्योंकि किसान जो कृषि बिल आए, जो मंत्रालय उससे संबंधित है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, वो दोनों मंत्री यथावत हैं। तो इसलिए लगता नहीं कि ये समस्या के प्रति संवेदनशील है। और बाकी मंत्री हटाए गए, वो भी हालांकि कॉस्मेटिक चेंज है, कोई बहुत बड़ा उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन कम से कम अगर ये मंत्री हटाते तो एक संवाद का, वार्ता का दोबारा नया दौर शुरू होता। और बाकी पूरे हरियाणा की इसमें अनदेखी हुई है। हरियाणा का अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी ने बार बार, बावजूद इसके कि 10 उन्होंने सांसद दिए, 2 बार सरकार बनाई, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले मंत्री एक काट दिया गया है। और एलिवेशन की जो उम्मीद कर रहे थे कैबिनेट में, उनको भी वो स्थान नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं या तो वो ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, सांसद हैं हरियाणा से, वो निकम्मे और नाकारा हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे, या उन्होंने इस चीज़ को रूल आउट कर लिया कि आने वाले समय में कोई स्कोप भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दलों का हरियाणा में होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनको सबको साइड में करके और हरियाणा को फिर कमज़ोर करने का संगठन और सरकार के माध्यम से प्रयास हुआ है। ये थे मेरे साथ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर। इन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा भाजपा से मिले हुए हैं। वहीं इन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।